प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए वाकई में वरदान साबित होगा आयुष्मान कार्ड। यह कार्ड पूरे देश में लागू होगा, लेकिन बंगाल और दिल्ली में लागू नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन दो राज्यों में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया गया। जानते हैं, गरीबों का दर्द गरीब ही समझ सकते हैं। अगर आप पैसे वाले भी हैं लेकिन आप 70 वर्ष के हो गए हैं तो आपको वृद्धा आश्रम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है। वृद्धा आश्रम में कौन जा रहे हैं? जो ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कार्यक्रम लेकर आए, और यह वरदान से कम नहीं, इसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दादा और दादी है तो साल में 5 लाख रुपया दोनों शेयर करेंगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचकर दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आए तो उनको एंटी मुसलमान बताया जाता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम हिंदुओं के लिए करते हैं वह मुसलमानों के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर 5 लाख रुपये का इलाज आपको मुफ्त में मिल रहा है, आप किसी भी जाति धर्म से हो, आपके पास कितना भी पैसे हो, लेकिन इस योजना को लाभ मिल रहा है। आप देखिए मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नहीं किए। 3 तलाक जैसे कुरीतियों का खत्म किया। 3 तलाक जो है वह मुसलमान के जो लड़की है, उनकी जो बहन है, उनको लोग शादी तो बड़े शौक के साथ करते थे, लेकिन तलाक तलाक कह के छोड़ देते थे। और उनके 2-3 लड़के हुआ करते थे, और उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो जाती। अब देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आया। इसमें सबसे फायदा मुसलमानों का है, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं या ओबीसी में आते हैं, उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। देखिए, मदरसे किनके नाम पर होते हैं? जो पैठान होते हैं, मुगल होते हैं, मौलाना होते हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके नाम पर मस्जिद मदरसे कबूरगाह होते हैं। और ये भी है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो विदेश पढ़ने जाते हैं। इन मदरसों में, इन जिहादियों में नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है वह मदरसे में जाते हैं और मदरसे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप ही के पैसे से आप जो फीस भरते हैं, उन्हीं के पैसे लेकर उनके बच्चे जाकर कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप इसी में बंधे रहिए और उनके लड़के भी आएंगे तो आप पर राज करेंगे। और इसी कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल लेकर आए। लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि हमको केवल मुसलमान को वोट कैसे मिल जाए, कुछ हिंदुओं को वोट कैसे मिल जाए, इसीलिए वह इस कानून पर रोक लगा रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के मुसलमान इतनी आसानी से नहीं भड़केंगे। वह समझदार हैं, वह जानते हैं जो बात है कि आखिर सच्चाई क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कार्यक्रम लेकर आते हैं, जो भी स्कीम लेकर आते हैं, आप स्किल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत अभियान से लेकर शौचालय स्कीम या पीएम आवास योजना, इसका लाभ पूरे देशवासियों को मिला है। यानी आप इंडियन है, आप भारतीय हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वोट के समय ये लोग जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं कि सभी जात की जनगणना होगा, तो ये लोग उस बात से फिर मुड़ गए। जी हाँ दोस्तों, वह चाहते हैं कि हिंदू बटे रहे, उनको जातियों में अझुराए रखें, लेकिन
हम मुसलमानों को वोट ले, ऐसा थोड़े होगा। काम कीजिएगा नहीं, केवल जात के नाम पर वोट चाहिए, ऐसा नहीं मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।